पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का सदेबाब ज़रूरी है। अफगानिस्तान के साथ मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी ख़त्म करना है। अफगान वज़ीर दिफ़ा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। सालिसी की काविशों पर तुर्की और कतर से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर दिफ़ा का कहना था आइंदा हफ्ते एक और इजलास इस्तंबुल में होगा। उम्मीद है अमन लौटेगा और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। उसके नतीजे में अफगान तजारत और ट्रांसिट दोबारा शुरू होगी। सऊदी अरब का पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहिदे का खैर मकदम। फौरी जंगबंदी और क़याम अमन की हिमायत का ऐलान। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए तमाम काविशों का इयादा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाक़ाई सलामती के ख़्वाहां हैं। अमन, सलामती और अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हों। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ये बयान इस अमर की अक्कासी है कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को तस्लीम करती है। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोती रहती हैं, कई साल उसके बदले पैसे मांगती रहती हैं। हमने किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। आवाम का पैसों से ही आवाम का हक़ उन्हें दिया है। वो पैसा जो आवाम का है आप पर ना लगाया जाए तो किस काम का है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दीपालपुर में तकरीर से खिताब। मुतासिरीन में ATM कार्ड्स तकसीम किए। कहा मुतासिरीन की बहाली के लिए सूबे के अपने वसाइल इस्तेमाल किए गए। बहाली की रकम के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। पंजाब के किसी फ़र्द या शहर में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। ख्वाहिश है मुतासिरीन जल्द अज जल्द मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटें। जो तरमीम चैलेंज शुदा है उसके नतीजे में बनने वाला बेंच मुकदमा नहीं सुन सकता। गैर मुतनाज़ पोजीशन पर जाकर इसका फैसला करें। इल्तजा है तमाम 24 जजेस इस केस को सुने। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकील की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया किसी आमर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि कभी आप शेर व शायरी करते हैं, कभी मजहब की बात ले आते हैं, कोई आइनी दलाइल नहीं। वकील ने कहा लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच का लदम करार नहीं दे सकता। 24 के 24 जजेस बैठे हैं, फिर किसी का ज़मीर गवारा ना करे तो बेंच से अलग हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क ये कि आपकी ख्वाहिश ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। आइनी बेंच ने रिमार्क दिए कि आइनी मामलात आइनी बेंच के अलावा कोई बेंच नहीं सुन सकता। 24 जजेस सुने या 16 हमें बता दें। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के जामीन उमर शरीफ के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जामीन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी। ATC रावलपिंडी का पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में संगजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत अदालत ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज कुल और अली बुखारी के वारंट जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्की तरक्की घरेलू छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की से मशरूत है। SMEs में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए आगाही दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई का हुक्म। कारोबारी वसअत के लिए क़र्ज़ के हुसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि समेटा के रोड मैप के इतलाक़ की वाज़ेह मुद्दत तय की जाए और इतलाक़ जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। इजलास में समेटे की तंजीम 9 और SMEs की तरक्की के लिए वज़ारत सनत और पैदावार के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का स्केड्यूल जारी कर दिया। पंजाब के 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। NA 96, NA 104, NA 143 में पोलिंग होगी। PP 98 और PP 203 में भी पोलिंग होगी। 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत हाल की वजह से रोके गए थे।
कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें हस्पताल मुंतकिल कर दी गई जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की उम्रें 30 से 32 साल के दरमियान है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद 87 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीकी ने सेंचुरी, बाबर आजम 16 और इमामुल हक 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसन अली की जगह स्पिनर आसिफ अफरीदी डेब्यू मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने 259 रन बना लिए हैं।